Hello students, welcome to BBVN online classes. In our previous video session, we were reading the chapter in the Kingdom of Fools. So, this is the story of a kingdom where the fools lived. गुरु अपने शिष्य को कहते हैं कि ये मूर्खों का राज है, समझ में तो आ ही गया होगा, यहाँ रहना उचित नहीं है, चलो चलते हैं। बट डिसिप्लिन मानते ही नहीं है। डिसिप्लिन कहता है कि मैं तो यहीं रहूँगा, अच्छा खासा फूड मिल रहा होता है, खा खा के एकदम आवारा सांड के जैसा वो बन जाता है। और सडनली एक दिन एक मर्चेंट के घर पर एक बर्गलर जो है वो लूट करने के लिए जाता है, बट सडनली द वॉल कोलैप्स्ड ऑन हिम एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट। And the burglar's brother went to the king and said that please do the justice with me and compensate our family. So the king called the merchant in the court. He said that I was not there. It is the fault of the bricklayer. Bricklayer said that it is the fault of the dancing girl, and the dancing girl said that it is the fault of the goldsmith who was making excuses and make me walk upstairs and downstairs. Okay, so आगे देखते हैं कि राजा जो है वो समन कर देता है कि अभी इसी वक्त गोल्डस्मिथ को कोर्ट में बुलाया जाए। द किंग्स bailiffs searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop. राजा के जो सैनिक होते हैं वो हर जगह क्या करते हैं, ढूंढते हैं गोल्डस्मिथ को, उसकी खोज करते हैं, जो कि अपनी ही शॉप में एक कोने में छुपा हुआ बैठा था। When he heard the accusation against him, जब वो अपने खिलाफ आरोप सुनता है, accusation मतलब आरोप, he had his own story to tell, तो उसके अपने पास में एक स्टोरी है जैसे सबके पास में थी। My lord, he said, वो कहता है, हे महाराज, I am a poor goldsmith, मैं तो एक गरीब सुनार हूँ। It's true, I made this dancer come many times to my door. ये बात सच है कि मैंने इस डांसर को अपने दरवाजे पर कई बार बुलाया। I gave her excuses, मैंने इसको बहाने भी बनाए, because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's orders. क्योंकि जो धनी व्यक्ति था, जो मर्चेंट था, व्यापारी था, उसका ऑर्डर करने से पहले तो मैं इसके ऑर्डर बना नहीं सकता था। दे हैड अ वेडिंग कमिंग, उनके घर में एक शादी आने वाली थी, एंड दे वुडंट वेट, और वो ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, आप तो जानते ही हैं कि जो अमीर होते हैं उनमें कितना ज़्यादा धैर्य रहता है। हु इज़ दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमन्स ज्वेलरी? कौन था वो धनी व्यक्ति जो कि तुम्हें इस बेचारी गरीब की ज्वेलरी बनाने से रोक रहा था? मेड हर वॉक अप एंड डाउन, जिसकी वजह से इसको क्या करना पड़ा, ऊपर और नीचे कदम ताल करना पड़ा। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, जिसकी वजह से ये ब्रिकलेयर डिस्ट्रैक्ट हो गया, इसका ध्यान भटक गया। विच मेड अ मेस ऑफ हिज वॉल, जिसकी वजह से जो वॉल थी वो बुरी बनी। विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम, और जिसकी वजह से वो एक इनोसेंट मैन के ऊपर गिर गई और उसे मार डाला। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उस रिच मर्चेंट का नाम दे सकते हो? द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट, गोल्ड स्मिथ ने जो उस मर्चेंट का नाम है वो दे दिया, बता दिया। एंड ही वॉज नन अदर दैन द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन, और वो और कोई नहीं था मर्चेंट के जिसकी वॉल गिरी थी, उसी का रियल ऑनर था, यानी कि घूम फिर के बाद उसी रिच मर्चेंट पर आकर रुक गई। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल थॉट द किंग, राजा सोचता है कि अब तो न्याय पूरे घुमावदार क्षेत्र से जाकर वहीं आकर ठहर गया है, बैक टू द मर्चेंट, उसी व्यापारी के ऊपर। When he was rudely summoned back to the court, जब उसे बड़े ही बुरी तरीके से कोर्ट में दरबार में वापस बुलाया गया, he arrived crying, तो वो रोते हुए आया। It was not me but my father who ordered the jewelry, he is dead, I am innocent। बेचारा रो रो के कह रहा है कि वो मैं नहीं था जिसने ज्वेलरी ऑर्डर की थी, वो तो मेरे पिताजी थे, अब वो मर चुके हैं, मैं तो निर्दोष हूँ, मुझे क्यों पकड़ के लाए हो? But the king consulted his minister, लेकिन राजा ने अपने जो महान मिनिस्टर थे उनसे क्या किया, कंसल्ट किया। एंड रूल्ड डिसिसिवली, और फिर अपना जो आदेश था, घोषणा थी वो करी। इट्स ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर, ये बात सही है कि तुम्हारे फादर ही ट्रू मर्डरर हैं, सच में हत्यारे हैं। ही इज डेड, लेकिन अब वो मर चुके हैं।
बट somebody must be punished in his place, लेकिन उनकी जगह किसी ना किसी को तो पनिशमेंट मिलनी ही है। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, तुमने अपने पिता की जो जितनी भी जायदाद संपत्ति थी वो सारी इनहेरिट करी है, ठीक है, जो तुम्हारे क्रिमिनल फादर थे उनकी। हिज रिचेस एज वेल एज हिज सिन, अब उनके अच्छे लिए हैं तो बुराइयां भी तुम्हें लेनी पड़ेगी, ठीक है, अब धन संपदा ली है तो पाप भी तुम्हारे ही मत्थे आएंगे। आई न्यू एट वंस, मैं तो तुम्हें देखते ही समझ गया था। इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आईज ऑन यू, जब मैंने अपनी आंखें पहली बार तुम पर देखी थी, इट मीन्स जब तुम पहली बार मेरे सामने आए थे ना, तब भी उसी टाइम मैं समझ गया था दैट यू आर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, यू मस्ट डाई, कि इस पूरे क्राइम में ये जो भयानक अपराध हुआ है इसकी जड़ तुम ही हो और अब तुम्हें मरना पड़ेगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टैक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, और उसी टाइम पर राजा ने कहा कि एक नया स्टैक बनवाओ। स्टैक क्या होता है? जहाँ पर लोगों को लटकाया जाता है, ठीक है, तो वो पूरा फांसी देने का जो प्रोग्राम है उसके लिए पूरे सेटअप जो है वो नई करिए। एज द सर्वेंट शार्पन द स्टैक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, इट अकर्ड टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वॉज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टैक। अब देखिए, एज द सर्वेंट शार्पन द स्टैक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, तो जैसे ही सर्वेंट्स ने वो पूरा स्टैक जो है वो क्या किया, अच्छे से रेडी कर दिया, और अब क्या करना था, उस क्रिमिनल की वहाँ पर सज़ा एग्जीक्यूशन किया जाना था। इट ओकर टू द मिनिस्टर, तो ये ख्याल आया उन मिनिस्टर्स को दैट द रिच मर्चेंट वॉज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टैक, कि ये जो रिच मर्चेंट है ये बहुत ज़्यादा पतला है उस स्टैक पर एग्जीक्यूट करने के लिए। ही अपील्ड टू द कोर्ट्स कॉमन सेंस, द किंग टू वरीड अबाउट इट, और ये बात उसने राजा के सामने रखी और राजा को भी चिंता हुई कि भैया अब क्या करें। वॉट शैल वी डू, ही सेड, राजा ने कहा कि अब हम क्या करें। व्हेन ही सडनली इट स्ट्रक दैट ऑल दे नीडेड टू डू वॉज टू फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टैक, और अब वो एक गंतव्य पर पहुँचे कि हमें जो कुछ भी करना है वो सिर्फ एक सिंपल सा काम है कि हमें एक ऐसा मोटा ताज़ा इंसान ढूंढना है जो इस स्टैक पर फिट हो। The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stack, और इमीडिएटली सर्वेंट्स को ये ऑर्डर दिया गया कि पूरे टाउन में घूमो, जहाँ पर भी एक ऐसा इंसान मिले जो इस स्टैक पर फिट आ जाए उसे ढूंढ कर ले आओ। Their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and beets and ghee, तो उनकी आंखें पड़ती हैं उस डिसिपल पर, उस शिष्य पर जिसने अपने आप को अच्छा खासा मोटा ताज़ा कर लिया था महीनों बनाना, राइस, वीट और घी खा खा कर, ठीक है। नाउ व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, वो कहता है कि मैंने गलत क्या किया। आई एम इनोसेंट, मैं तो निर्दोष हूँ। आई एम ए सन्यासी, ऊपर से मैं एक सन्यासी और हूँ। दैट मे बी ट्रू, तो राजा कहते हैं हाँ ये बिल्कुल सच हो सकता है। बट इट्स द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टैक, दे सेड, और उनके राजा के जो दूत थे उन्होंने कहा कि ये राज्य का हमारे पास में घोषणा पत्र है, आज्ञा मिली है हमें कि हमें एक फैट मैन फाइंड करना है जो उस स्टैक पर फिट हो जाए। कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और वहाँ पर ले गए जहाँ पर एग्जीक्यूशन का काम होना था। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड, उस टाइम पर उसे याद आया अपने महान गुरु, अपने बुद्धिमान गुरु के शब्द कि दिस इज़ अ सिटी ऑफ फूल्स, ये मूर्खों का शहर है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, तुम नहीं समझ पाओगे कि ये अगले क्षण क्या करें। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, और जब वो क्या कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था अपनी मौत का। ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, तो दिल में अपने गुरु से प्रार्थना करता है। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेरेवर ही वॉज, और कहता है कि जहाँ पर भी आप हैं कृपा करके मेरी पुकार सुनिए। द गुरु सो एवरीथिंग इन अ विजन, ही हैड मैजिकल पावर्स, he could see far and he could see the future as he could see the present and the past, और जो गुरु थे वो बड़े ही महान थे, वो उन्होंने सब कुछ अपने विज़न में, अपने सपने में देखा। उनके पास में मैजिक पावर थी। he could see far, वो दूर का देख सकते थे। he could see the future, वो भविष्य देख सकते थे। as he could see the present, जैसे कि वो वर्तमान देख सकते हैं। and the past, और अपना भूतकाल भी देख सकते थे, यानी इंसान के साथ में जो बीत चुका है वो भी देख सकते थे। He arrived at once to save his disciple, वो वहाँ पर आते हैं अपने शिष्य को बचाने के लिए। Who had
had got himself into such a scrape through love of food, जिसने अपने आप को इतनी बुरी स्थिति में डाल दिया था, वो भी किस चीज़ के लिए, एक छोटे से फूड लव की वजह से। जबकि सन्यासी हैं तो किसी चीज़ से लगाव तो होना ही नहीं चाहिए, बट फूड की वजह से वो इस चक्रव्यूह में पड़ गए थे। सो गुरुज किस तरीके से अपने शिष्य को बाहर निकालते हैं इन सारी सिचुएशन से, वी विल रीड इन अवर नेक्स्ट वीडियो सेशन। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।